हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जैसा कि आप देख रहे थे कि हम लोग हेड एंड नेक स्टार्ट किए हैं, तो हेड एंड नेक में लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर सेकंड देख चुके थे। लेक्चर फर्स्ट में हम लोग नॉर्मा वर्टिकलिस देखे थे दोस्तों, एंड लेक्चर सेकंड में हम लोग देखे नॉर्मा फ्रंटलिस। तो ये नॉर्मा वर्टिकलिस क्या है, नॉर्मा फ्रंटलिस क्या है, आप लोग को मैं बता चुका हूँ। आज जो लेक्चर देखने जा रहे हैं वो है नॉर्मा लेटरलिस। अंडरस्टैंड। आज कौन सा लेक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं? लेक्चर थर्ड देखने जा रहे हैं हेड एंड नेक का, वो भी नॉर्मा लैटरलिस। अंडरस्टैंड। अब देखना ये है कि अगर आपने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड नहीं देखा है तो सबसे पहले लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड देख के आए, उसके बाद ये नॉर्मल लैटरलिस समझ में आएगा। ठीक है, तो नॉर्मल लैटरलिस में सबसे पहले हमें ये देखेंगे कि कितने बोन मिलाकर के ये नॉर्मल लैटरलिस बना रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से बोन मिला करके ये नॉर्मल लेटरलिस फॉर्मेशन हो रहा है? तो फ्रंटल बोन, ठीक है, पेराइटल बोन, ओसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, एस्फेनाइड बोन, नेजल बोन, एस्फेनाइड बोन, दो बार आ गया एस्फेनाइड बोन, मैक्सिला एंड मैंडिबल। ठीक है, तो नॉर्मल लेटरलिस कहने का मतलब क्या है? देखिए, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे नॉर्मल वर्टिकलिस और फिर उसके बाद नॉर्मल फ्रंटलिस। तो एक अगर ये कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है यहाँ पे, तो ये जो सामने वाला चेहरा है उसको नॉर्मल फ्रंटलिस पूरा बोल रहे थे हम लोग। ठीक है, और जो लैटरल साइड दिख रहा है चेहरा ना, उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल लैटरलिस। अंडरस्टैंड। तो आज हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये लेक्चर में हम लोग थोड़ा देखिए, ये लेक्चर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, ये वाइवा में और प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, थ्योरी में नहीं पूछेगा ये टॉपिक। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से बस प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा प्रिपेयर्ड हो जाओ। 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, तो उसी अनुसार मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो मैं बताया कि ये कितने बोन मिलाकर के टोटल नॉर्मल लेटरलिस बना रहा है। तो आप लोग को ये बोन याद करना होगा। आपको एग्जामिनर पूछेगा कि कौन कौन से बोन मिल करके नॉर्मल लेटरलिस फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो इसमें 8 बोन मिल के बनाता है। देखिए, इसमें एस्फेनॉइड एस्फेनॉइड 2 बार आ गया। ठीक है, तो ये एक ही बार लिखना आप लोग। फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, ओसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, एस्फेनॉइड बोन, नेजल बोन, मैक्सिला मैंडिबल। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग नोट्स बनाते चलिए। अब देखना ये है कि इस जो ये डायग्राम है ना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हैंड रिटन नोट्स का डायग्राम है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बुकिश लैंग्वेज का डायग्राम दिखाता हूँ ना, तो उससे आप लोग का ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए ये डायग्राम को आपको समझना है, बहुत ही क्लियर समझना है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को ये नॉर्मल, ये जो आप लोग को दिख रहा है ना, यही नॉर्मल लेटरलिस है। देखिए ये चेहरा कैसे इधर से साइड से दिख रहा है ना, तो नॉर्मल लेटरलिस। अब हम लोग को इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि इसमें समझना क्या है। देखिए, समझना एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे, पूछेगा एक ये पॉइंट पूछेगा, ठीक है, एक ये पॉइंट पूछेगा आपसे, एक ये पॉइंट पूछेगा, 3 पॉइंट इसमें एग्जामिनर आपसे उठा करके पूछेगा। यही 3 पॉइंट आपको नॉर्मल लेटरलिस्ट में समझना है दोस्तों। ठीक है, तो अब ये 3 पॉइंट हमको समझने से पहले हमको इसमें कौन कौन से, कहाँ कहाँ कौन कौन बोन है वो आपको मैं बता देता हूँ। और ये मैं अपना हैंड रिटन नोट्स में ये साफा पता चल रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं अलग अलग कलर यूज किया हूँ। देखिए, बोन मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन से बोन है। देखिए, फ्रंटल बोन ये है, ठीक है, पेराइटल बोन ये है, ओसिपिटल बोन ये है, ठीक है, और ये टेम्पोरल बोन अपना हो गया। ठीक है और मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये मैक्सिला हो गया। ठीक है, जैगोमेटिक बोन यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है आपको। ठीक है, नेजल बोन ये हो गया, लेक्रमाइमल बोन ये हो गया। और अब ये सारे जो बोन मेस्टोइड प्रोसेस यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, कोरोनॉइड प्रोसेस यहाँ पे दिख रहा है, रैमस दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको देखने को मिला। बॉडी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक्सटर्नल एक्वास्टिक मियाटस दिख रहा है, जैगमेटिक बोन दिख रहा है। ठीक है, ये तीथ यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये तीथ है, ये जा है तो यहाँ पे ये तीथ है। ठीक है, ये माउथ यहाँ पे है। तो ये सारे बोन मिला करके ये बन रहा है। ठीक है, अब देखना ये है दोस्तों कि इसमें हम लोग तो ये चीज़ पढ़ लिए, लेकिन अब एक सूचर पढ़ते हैं कि कौन कौन से इसमें सूचर प्रेजेंट है। तो ज़्यादा इसमें सूचर नहीं है। तो देखिए, सूचर एक हम लोग पढ़े थे, ज्वाइनिंग द। अब सूचर होता क्या है, तो दो बोन को जोड़ता है, उसमें जो जोड़ने वाले एक जो ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है उसको सूचर बोलते हैं। ठीक है देखिए, ध्यान से देखना है कि सूचर जो है, ज्वाइनिंग द फ्रंटल एंड पेराइटल, दैट इज कॉल्ड कोरोनल सूचर।
अब कोरोनल सुचर यहाँ पे कौन सा है, तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि देखिए कोरोनल सुचर यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ये जो आपका ये सुचर दिख रहा है ना, इसमें नहीं दिखेगा आपको, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये इसमें आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कोरोनल सुचर दिखेगा आपको। देखिए ये आपको क्या दिख रहा है दोस्त, कोरोनल सुचर दिख रहा है। देखिए पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन दोनों मिलाकर के ये, जब ये दोनों बोन को जोड़ रहा है ना, तो ये इसको बोलते हैं कोरोनल सुचर। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि कोरोनल सुचर का फॉर्मेशन कहाँ और कैसे होता है, तो आप इसका जवाब दे दीजिएगा कि जब कोरोन ये फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है, मतलब कि जो दोनों को जोड़ रहा है या अलग कर रहा है, ठीक है, उसी को बोल रहे हैं हम लोग कोरोनल सुचर। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अपना टॉपिक पे लौट के आते हैं। ये देखिए ये तो कोरोनल सुचर हम लोग को पता चल गया। एक है लैम्बॉयड सुचर। तो लैम्बॉयड सुचर क्या कहता है, ज्वाइनिंग द पेराइटल एंड ओसिपिटल बोन एट द जंक्शन, दैट इज कॉल्ड लैम्बॉयड सुचर। पेराइटल एंड ओसिपिटल बोन, अंडरस्टैंड। अब देखना ये है कि पेराइटल एंड क्या, ओसिपिटल बोन की बात कर रहा है ना, तो इसमें फिर यहाँ पे चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे लैम्बॉयड सुचर मैं आप लोग को बहुत ही बारीकी से बता रहा हूँ उस चीज़ को ना। पेराइटल, ये देखिए ये अपना पेराइटल था, ये ओसिपिटल बोन है, ये दोनों को जो बीच में ये जो सूचर दिख रहा है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं लैम्बॉयड सूचर। देखिए ध्यान से देखिएगा, आप क्लियर आप समझ सकते हैं, एक एक करके मैं समझाना चाहता हूँ आप लोग को। देखिए लैम्बॉयड सूचर, ये है लैम्बॉयड सूचर, ठीक है। और ये देखिए ये पेराइटल बोन है और ये ओसिपिटल बोन है, दोनों को देखिए जो सेपरेट कर रहा है या तो जोड़ रहा है, इसको बोल रहे हैं लैम्बॉयड सूचर। ठीक है, अब ये क्लियर हुआ हम लोग को दो सूचर। अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो देखिए ये तो अब अपना ये पूरा आप बना लीजिएगा डायग्राम, ठीक है, अगर आपको नोट्स बनाना हो तो। अब हम लोग चलते हैं जो जाइगोमेटिक आर्च। अभी इसको तो आपको याद करना होगा कि जाइगोमेटिक आर्च आखिर होता क्या है। ठीक है, तो जाइगोमेटिक आर्च जो होता है दोस्तों, इट इज फॉर्म बाय द जाइगोमेटिक प्रोसेस। तो जाइगोमेटिक प्रोसेस आप लोग को कल भी बताया था मैं, और आज भी बता रहा हूँ कि जाइगोमेटिक प्रोसेस होता कहाँ पे है। ठीक है, ऑफ द टेम्पोरल बोन। देखिए इट इज फॉर्म बाय द जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन एंड टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन, इसको बोलते हैं जाइगोमेटिक आर्च। ठीक है, तो आपसे एग्जामिनर अगर पूछता है व्हाट इज जाइगोमेटिक आर्च, तो आपको दोस्त ये बताना होगा कि इट इज फॉर्म बाय द जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन एंड टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन। ठीक है, अब एक होता है फ्रंटो जाइगोमेटिक सूचर, तो विच इज वेल अप्रोप्रिएट एट द लेटरल मार्जिन ऑफ द ऑर्बिट। जाइगोमेटिक सूचर होता है, फ्रंटो जाइगोमेटिक सूचर एक होता है दोस्तों, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, अब आते हैं एक एक करके आते हैं, व्हाट आर द फ्यूचर ऑफ द नॉर्म ऑफ लेटरलिस। जो हम लोग नॉर्मल लेटरलिस पढ़ रहे हैं ना, उसका फ्यूचर क्या होता है, एग्जामिनर पूछेगा तो क्या पूछेगा आपसे। तो मैंने बताया था कि तीन चीज़ है जो इसमें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। देखिए क्या क्या पूछ सकता है आपसे। ध्यान से समझना, एक तो ये चीज़ पूछेगा जो एच का फॉर्मेशन हो रहा है दोस्त, एक यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्म, ये देखिए तीन तीन पॉइंट आकर के मिल रहे हैं, एक इसको बोल रहे हैं एस्ट्रियन, ये पूछने का ज़्यादा संभावना रहता है। एक यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, तो इसको एग्जामिनर पूछता है। तो अब ये तीनों को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे दोस्तों, एक एक करके देखेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से देखना है। सबसे पहले जो एच का फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो जो एच का फॉर्मेशन हो रहा है उसको बोलते हैं पेट्रियन। क्या बोलते हैं, पेट्रियन। ध्यान समझना। अब पेट्रियन क्या होता है, हैज एच शेप्ड सूचर। ये एच शेप देखिए सूचर बना रहा है, ये पेट्रियन इसको बोलते हैं। फोर बोन कंट्रीब्यूटर, इसमें चार बोन मिलकर के बनाता है, एक फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, एस्फेनाइड बोन। आपसे एग्जामिनर पूछेगा दोस्तों कि कौन कौन से बोन मिला करके ये बनता है, तो एस्फेनॉइड, टेम्पोरल, पेराइटल एंड फ्रंटल। ठीक है, एच शेप्ड होता है। ठीक है, एच शेप्ड अब दिख रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं पेट्रियन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए विच इज लोकेटेड सिचुएटेड एबव द 4 सेंटीमीटर ऑफ द एबव जाइगोमेटिक आर्च। जाइगोमेटिक आर्च कहाँ पे है दोस्त, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए जाइगोमेटिक आर्च यहाँ पे है, ये देखिए आपको जाइगोमेटिक आर्च दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो अपना दिख रहा है ना, ये है जाइगोमेटिक आर्च, यहाँ पे दिख रही। आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए ये जो है ना, ये जाइगोमेटिक आर्च, इसके जस्ट ऊपर 4 सेंटीमीटर ऊपर क्या है, पेट्रियन है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ पेट्रियन हो रहा है, एस शेप्ड का बन रहा है दोस्त। ठीक है, अब आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि एस शेप्ड जो पेट्रियन बन रहा है वो तो आप देख देख लिए हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ एक दूसरा फीचर।
ठीक है। तो दूसरा फीचर इसमें एस्ट्रियोन है, जो 3 पॉइंट आकर के एक जगह पे मिल रहे थे उसको बोल रहे थे एस्ट्रियोन। देखिए ध्यान से समझिएगा, 3 सूचर आकर के मिल रहे हैं। एस्ट्रियोन किसको कहते हैं दोस्तों? एक तो लंबवॉइड सूचर आ रहा है, एक पेराइटोमैस्टोइड सूचर आ रहा है, एक ओसिपिटोमैस्टोइड सूचर जा रहा है, और तीनों आकर के एक जगह मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं एस्ट्रियोन। यही एग्जामिनर आपसे पूछेगा। इट इज फॉर्म बाय द मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 बोन। 3 बोन मिल करके ये बनता है, जिसमें पेराइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल बोन। उसका भी याद रखना है, जहाँ पेट्रियोन में कितने 4 बोन मिलके बन रहे थे और एस्ट्रियोन में 3 बोन मिलके बन रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो देखना ये है कि एक तो ये हम लोग को 2 फीचर देखे, एक पेट्रियन एक एस्ट्रियन। अब आते हैं टेम्पोरल फोसा। टेम्पोरल फोसा क्या होता है? देखिए ध्यान से समझिएगा कि जो इट इज प्रेजेंट बिलो द टेम्पोरल लाइन। अब टेम्पोरल लाइन क्या होता है दोस्तों? देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ही बारीकी से आपको देखना पड़ेगा इसमें दोस्तों। ये डायग्राम में ध्यान से देखिएगा दोस्त, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। ये जो सुपेरियर टेम्पोरल लाइन है ना, ये देखिए, इसको बोलते हैं सुपेरियर टेम्पोरल लाइन और इसको बोलते हैं इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन। समझ में आ रहा है? ये दोनों के बीच में देखिए ये गैप है ना, ये दोनों के बीच में ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप है, एक ये गैप है। तो इसी को हम लोग जा रहे हैं पढ़ने। अब देखना ये है कि कैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड? देखिए ये सब चीज़ जो है ना दोस्त, बहुत ही बारीकी चीज़ है। ये सब एग्जामिनर ऐसा ऐसा चीज़ आप लोग को पता नहीं चलेगा कि कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है। तो अब जो हम लोग टेम्पोरल फोसा पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या लिखा है दोस्तों? इट इज प्रेजेंट बिलो द टेम्पोरल लाइन। अभी आप लोग को इंफीरियर टेम्पोरल लाइन एंड सुपीरियर टेम्पोरल लाइन मैं आप लोग को दिखाया। तो देखिए टेम्पोरल लाइन के ठीक नीचे टेम्पोरल फोसा दिख रहा है, जहाँ पे टेम्पोरल फोसा विच गिव्स द ओरिजिन ऑफ द टेम्पोरलिस मसल्स। जो टेम्पोरलिस मसल्स का अटैचमेंट होता है यहीं पे, यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है। और इसका जो बाउंड्री देखा जाए तो इन्फीरियरली क्या है? जाइगोमेटिक आर्च है, और एंटीरियरली जाइगोमेटिक बोन है, और सुपीरियरली इसको सुपीरियर टेम्पोरल लाइन है। ठीक है। तो इसका ये बाउंड्री था दोस्त। अब आते हैं दूसरा फीचर इसका देखते हैं, तो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। ठीक है। तो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा दोस्तों, मैं आप लोग को बताया सुपेरियर टेम्पोरल फोसा, अभी बताने जा रहा हूँ इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। तो बिलो द जाइगोमेटिक आर्च इट इज फॉर्म्ड। ठीक है। तो इंफ्रा टेम्पोरल ये फोसा है। बाउंड्री इसका देखा जाए, रूफ एस्फेनॉइड से बनता है, एस्फेनॉइड बोन से, और मीडियली लैटरल पेट्रोइड पेट्रोइड पार्ट्स है इसका, एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मैक्सिला है, और लैटरली ये देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, लैटरली रैमस ऑफ मैंडिबल है। अंडरस्टैंड? रैमस ऑफ मैंडिबल है। तो ये आपको ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसके जो ऊपर वाला हम लोग पढ़े ना अभी, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये जो अभी आप लोग पढ़े ना, ये इंपॉर्टेंट है, टेम्पोरल फोसा। ठीक है। तो ये इसका में ये पढ़े और इसमें ये इंफीरियर टेम्पोरल फोसा। अब आते हैं सुप्रा मेटल ट्रायंगल। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सुप्रा मेटल ट्रायंगल। ये कहाँ पे फॉर्म होता है मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए मैं आप लोग को पहले डायग्राम दिखाता हूँ कि ये फॉर्मेशन हो कहाँ पे रहा है। मैं आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को बोलते हैं सुपरामेटल ट्रायंगल। अब ये आप लोग को अगर शायद नहीं क्लियर हो रहा होगा, शायद, सॉरी, अगर नहीं क्लियर हो रहा तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये चीज़ जो है ना, अब ट्रायंगल जो बन रहा था ना दोस्तों, यहाँ पे बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है। ये जो आपका मैस्टोइड प्रोसेस है और एक स्टाइलट प्रोसेस है, यहाँ पे दोनों, और इसके ठीक एक्सटर्नल ऑस्टिक मियाटिस है बीच में। इसी के पास एक्सटर्नल ऑस्टिक मियाटिस जो दिख रहा है आपको, सॉरी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए आप लोग को क्लियर बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एक्वास्टिक मियाटस। ठीक है। इसी के जस्ट ऊपर एक ट्रायंगल बनेगा दोस्तों। ठीक है। तो यही आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये ट्रायंगल एक्सटर्नल एक्वास्टिक मियाटस के पास, ये जो है ना, ये जो दिख रहा है आपको, इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसी को बोलते हैं सुप्रामेटल ट्रायंगल। अब इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, सुप्रामेटल ट्रायंगल के बारे में। तो आ जाइए अपने नोट्स पे, सुप्रामेटल मेटल ट्रायंगल। ठीक है। तो सुप्रा मेटल ट्रायंगल में आपको एग्जामिनर क्या पूछेगा कि इसका दूसरा नाम है मैक इक्वेन एवेंस ट्रायंगल। ठीक है। इसका जो सुपेरियर बॉर्डर होता है वो सुप्रा मेस्टोइड प्रोसेस क्रिस्ट से बना हुआ है, एंटेरियर एक्सटर्नल एक्वास्टिक मियाटस से, और पोस्टीरियरली पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द मियाटस से। तो ये चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा, यही ट्रायंगल आपसे पूछेगा एग्जामिनर। ठीक है।
क्लिनिकल फीचर आप लोग को सुप्रामेटल ट्रायंगल का फ्रॉम लैटरल वॉल ऑफ मेस्टोइड एंट्रम इंपॉर्टेंट लैंडमार्क व्हाइल परफॉर्मिंग द मैस्टोडेक्टोमी। देखिए ध्यान से समझिए, मैस्टोइडेक्टोमी जब हम लोग करते हैं, मतलब कि मैस्टोइड प्रोसेस को जब हम लोग निकालते हैं, तो वहाँ पे ये ट्रायंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये डायग्राम आप लोग को दिखा दिया है। बाकी आज का लेक्चर समाप्त हुआ, और अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइए दोस्तों, ठीक है। और कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग हमें बताइए। अब इसके बाद जो हम लोग लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, वो मैं आप लोग को शायद स्कॉलफी लेक्चर आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और क्लासमेट के बीच में शेयर करें। थैंक यू।